Hello everyone, welcome to our channel Mr. Maths Find Your X. So in today's lesson we will try to understand how to solve case studies. देखिए आप सभी को पता है केस स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है CBSE बोर्ड करिकुलम का, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पिछले साल से ही आने थे। कहने का मतलब है सेशन 2020 से सेशन 2021 में इंट्रोड्यूस होने थे, बट कोविड की वजह से आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। बट CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स जारी कर दिए थे, तो उसमें जो केस स्टडीज़ आई उसी तरीके की केस स्टडीज़ डेवलप्ड हुई, और उन्हीं में से कुछ केस स्टडीज़ के एग्जाम्पल आपके सामने हैं ताकि आप समझ सकें केस स्टडी क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। दूसरा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी टैकल करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज ये आपकी कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करते हैं और ये आपको मैथमेटिक्स को डेली लाइफ पर अप्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ख़त्म कर चुके थे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही कुछ केस स्टडीज़ को समझेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियोस देख लें और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लें, बिकॉज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर की केस स्टडी को करने में यूज़ करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी। पहली केस स्टडी जो आज हमारे लेसन की है वो है राज और अजय के बारे में। देख, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसमें से हमें जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है उसे ढूंढ लेना होता है, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। सो ये बिल्कुल सिंपल डेली लाइफ प्रॉब्लम्स की तरह ही है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सो राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो टू रानीखेत। सो रानीखेत इज़ अ प्लेस वेयर दे डिसाइड टू गो, दोनों फैमिलीज बाय देयर ओन कार। देखिए दोनों अपनी अपनी कार चला रहे हैं। राज कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपको राज की कार की स्पीड दे दी है, स्पीड 1 हम इसे थोड़ी देर के लिए लेते हैं। स्पीड 1 आपको दी है x किलोमीटर पर आवर। तो जो S1 वाला सारा जो 1 वाला डेटा रहेगा हम राज का मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोला है व्हाइल अजय's कार्स ट्रैवल 5 किलोमीटर फास्टर देन राज कार। तो जो S2 मतलब सेकेंड पर्सन जो हमारा अजय है उसकी कार की स्पीड ऑटोमेटिकली आपको पता चल रही है, इट इज़ x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो आपसे बोला गया राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि रानीखेत का जो डिस्टेंस उनके घर से है दैट इज़ d इज़ 400 किलोमीटर। ये उन दोनों ने ट्रैवल किया है। तो देखिए अगर T1 स्पीड S1 स्पीड से अगर राज चल रहा है तो राज जो टाइम पीरियड लेगा वो T1 होगा और अजय जो टाइम लेगा वो T2 होगा। अभी T1 T2 हम कैसे निकालें ये हमें जानना होगा, और यही देखते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दोनों के टाइम डिफरेंस मतलब अगर T1 जो है वो राज का टाइम पीरियड है और T2 अजय का है, इन दोनों में रिलेशन हमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इट इज़ अ 4 आवर। तो देखिए 4 आवर का डिस्टेंस है, मतलब राज टुक 4 आवर मोर। तो कहने का मतलब है राज ने ज़्यादा समय लिया, तो T1 माइनस T2 आपको वो दे रखा है 4 आवर। सो देखिए T1 T2 जैसे हम निकालेंगे तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे जानने की कोशिश करते हैं हमें क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है। देखिए राज एंड अजय जो कि हमें पता था, तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। देखिए हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना है अजय की कार ने जो ट्रैवल किया है वो 2 आवर्स में। देखिए इसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता चाहिए वो स्पीड का पता होना चाहिए। हमें पता है स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही हमें सारे रिलेशन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। इस फॉर्मूला को आप मत भूलिए, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है कि हम अजय की कार की स्पीड ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो स्पीड हमारे पास जो हमने S2 ले रखी थी वो है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दिस इज़ द स्पीड हमें पता है ये, ठीक है। हमसे टाइम डिस्टेंस ट्रैवल पूछा जा रहा है इन कितने टाइम पीरियड, और हमें टाइम इस बार दिया हुआ कितना दिया हुआ है हमें 4। इसने बोला है इस क्वेश्चन में 2 आवर्स में। देखिए 2 आवर्स में फर्स्ट पार्ट में 2 आवर्स का हमें टाइम पीरियड दिया है, तो हमें पता है देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा, तो d विल बी स्पीड इनटू टाइम। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। देखिए x प्लस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो ट्वाइस ऑफ x प्लस 5। देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा किलोमीटर में होगा क्योंकि डिस्टेंस है, तो पहला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। तो देखिए यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने की निकालने के लिए कही जा रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो क्वेश्चन में रिलेशनशिप दी हुई थी उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। और हमें पता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था T1 माइनस T2 इक्वल टू 4 आवर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इनके टाइम पीरियड का डिफरेंस इज 4 आवर, ठीक है, क्योंकि राज की कार जो है वो लेट पहुंची है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो थी। तो हमें दोनों का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। हमें पता है कि टाइम निकालने के लिए ये हमें पता है कि जो स्पीड अगर हमारा है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से आपको पता है टाइम पीरियड निकालेंगे तो अब क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो याद करिए T1 केस के लिए तो क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के लिए कांस्टेंट डिस्टेंस था क्योंकि 400 किलोमीटर दोनों रानीखेत गए हैं। तो पहले हम T1 जो है वो राज के लिए निकाल रहे हैं, डेटा जो हमारा राज के लिए, ठीक है। तो राज वाला डेटा हम फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं कि राज के केस में क्या हो रहा था और अजय के केस में क्या हो रहा था। तो देखिए स्पीड दोनों की, पहले स्पीड लिख लेते हैं। तो राज की जो स्पीड हमें मिल रही थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, और इसके केस में थी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस d जो है, हम डिस्टेंस कितना लिया है, दोनों ने 400 लिया है, इसने भी 400 लिया है। तो टाइम पीरियड अब आप दोनों का निकाल सकते हैं। तो राज के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दैट विल बी 400 अपॉन x। तो अब अजय का टाइम पीरियड निकालिए, कितना होगा, अजय का टाइम पीरियड होगा, अजय के लिए जो आप टाइम पीरियड निकालेंगे वो होगा 400 बाय x प्लस 5। ठीक है, अब दोनों निकाल चुके हैं। तो हमने पहले बोला था कि फर्स्ट पर्सन है, इसकी सारी वैल्यूज हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो अब हम इसको यहाँ पर रख के देखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए T1 हम निकाल चुके हैं कितना, 400 अपॉन एक्स, T2 हम निकाल चुके हैं 400 अपॉन एक्स प्लस 5। ये हमें दिया हुआ है 4 आवर, क्योंकि हम बोला था राज टुक 4 आवर मोर देन अजय, ठीक है। तो इसका मतलब राज टुक 4 आवर, तो हम राज के टाइम पीरियड में से अजय का माइनस करेंगे टाइम पीरियड, तो हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए एक्स प्लस 5, देखिए एक्स कैंसल्स, तो ऊपर आएगा 400 इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ आएगा 400 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4। यहाँ से 400 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपकी इक्वेशन और आसान हो जाएगी। तो 400 ऊपर से हमने कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेंगे x प्लस 5 माइनस एक्स, तो ये 4 के साथ सारी टर्म्स यहाँ आ जाएंगी, x इंटू एक्स प्लस 5। देखिए ये 4 जो है इसे कैंसिल कर देगा, तो इट विल बी 100, यहाँ से x कैंसिल, सो 100 इंटू 5 विल गिव यू 500। इधर आप ब्रैकेट खोल लेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 500 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, राइट, या फिर सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाए, तो सिंप्लीफाई करके जो टर्म आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। सो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है राज की कार की स्पीड को, क्योंकि राज की कार की स्पीड ही x में है। तो अपने x में जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है यहाँ से, ठीक है। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ राज। देखिए राज की कार की स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, कहने का मतलब जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमने इक्वेशन निकाली है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ पर कि हम 500 को तोड़ सकते हैं। देखिए 500 को कैसे तोड़ेंगे, हम 50 पे पहले फोकस करें, तो 50 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 25 इंटू 2 विल गिव अस 50, बट हमें एक जीरो हमारा बच रहा है, तो हम इसे 20 को दे देते हैं, तो विल गेट, देखिए 25 2 को दे दिया, तो 25 इंटू 20 जो देगा वो आपको 500 भी देगा। और क्या इन दोनों का डिफरेंस जो 5x आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। तो हम 500 के हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं बहुत आसानी से, हम 5x को रिप्लेस कर देंगे प्लस 25x माइनस 20x। देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आ रहा है वो 5 भी आ रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट करने में माइनस 500 भी आ रहा है, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से टर्म कॉमन लीजिए, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 25, यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमें दोस्तों मिलेगा x प्लस 25
इक्वल्स टू 0। तो हमें दो फैक्टर बहुत आसानी से दिखने लगे हैं। x माइनस 20 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, अनदर इज x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को जब आप सॉल्व करेंगे फॉर x, तो आपको पहले से मिलेगा x इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड एंड x इक्वल्स टू माइनस 25 किलोमीटर पर आवर इस वाले से। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव वाली को हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास ऑप्शन बचा x इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए कितना आसानी से हो जाती है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें पता है किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर हमें पता है कि इक्वेशंस कहाँ बन रही हैं, कैसे बन रही है, बहुत आसान हो जाता है। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर अजय का टाइम पीरियड पूछ रहा है। अगर आप रिकॉल करें थोड़ी देर पहले ही जब हमने अजय का टाइम पीरियड देखा था, वो था T2 विच वॉज 400 डिवाइड बाई x प्लस 5। देखिए हमने x प्लस 5 क्यों लिया, क्योंकि अब हम x निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही हमें x मिला तो फॉर अब हम निकालेंगे फॉर जब x जो है वो 20 है किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब देखिए हमें राज की स्पीड पता लग गई और अजय उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ जा रहा है। तो हम फॉर x इक्वल्स टू T2 को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 400 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 विच इज़ 400 डिवाइड बाई 25। आप इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए यहाँ से इसे हम क्या कर लेंगे, मैं ऊपर नीचे से 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ऊपर आया 1600, नीचे आया 25 4 ज़ा 100। सो ये दोनों 100 कैंसिल हो गए, तो 16 आवर इज़ द टाइम। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिए। की स्टडी 1 हमारी डन है। राज और अजय के हमने जितने भी क्वेश्चन थे कितनी आसानी से कर लिए। बट हमें कॉन्सेप्ट, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अटैच्ड है, आप किसी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं कर रहे हैं। दीज आर इन अ कंटिन्यूस मैनर। तो जब भी केस स्टडीज़ में अमूमन तौर पे जो सैम्पल पेपर्स हमारे CBSE ने हमें दिए, उनमें ये था कि 5 में से आपको कुछ 4 अटैम्प्ट करने होते थे। तो लोग पहले 4 को करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से अटैम्प्ट करिए। देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ये हमने अपनी एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। बट हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखिए अपस्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध और डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में फ़र्क ये है कि डाउनस्ट्रीम में जब आप जाते हैं तो आपकी बोट की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। ये इसलिए होता है क्योंकि बोट को सामना करना पड़ता है वेग का। वेग कहने का मतलब स्ट्रीम, धारा जो है। अपस्ट्रीम जब हम जा रहे हैं धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो कहने का मतलब जो रिजल्टेंट स्पीड जो आती है वो बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को कम कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी स्पीड पर दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपकी बोट इस तरीके से जा रही है, दिस इज़ बोट, और यहाँ से स्ट्रीम उसे काउंटर कर रही होती है, तो अगर इसकी स्पीड x है और इसकी y है, तो दोनों की जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो x माइनस किलोमीटर पर आवर आएगी। बट डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, दोनों धारा एक दूसरे को साथ दे रही होती है, और अगर आपकी बोट जो है उसकी स्पीड x है और स्ट्रीम की y है, तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप नीचे की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये x प्लस y वाला कॉन्सेप्ट हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में करते हैं, वहाँ पे हमने किया है, वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं। बट इसी को हम जब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही होता है, क्योंकि इनमें से ये तो स्पीड बोट की आपको स्पीड दे देंगे, वरना स्ट्रीम की दे देंगे, किसी एक की दे देंगे। तो हम इस क्वेश्चन में यही पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए बोट की स्पीड आपको दे दी है, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड अभी गायब है यहाँ से। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। देखिए अब ये पता चल गया जो डेस्टिनेशन A है और डेस्टिनेशन B है, इन दोनों की दूरी जो है 15 किलोमीटर है। देखिए ये दूरी आपको तय करनी है, एक बार अपस्ट्रीम जाकर और एक बार डाउनस्ट्रीम जाकर। ठीक है, अप के लिए और ये डाउन के लिए। ठीक है, इसमें बोट की स्पीड हमें 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। सो फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम। देखिए 1 घंटा ऊपर जाने में ज़्यादा लगा रही है, तो कहने का मतलब अगर इस केस में T1 है, अगर मैं मानूँ कि डाउनस्ट्रीम में जाने का जो टाइम पीरियड है वो T1 है, ये T1 है और ये T2 है, तो T1 और T2 में रिलेशन क्या है। देखिए अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, तो कहने का मतलब T1 में से जब आप T2 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ये चीज़ बहुत स्मार्टली हमें देखनी है। देखिए 1 घंटा ज़्यादा कहाँ लग रहा है, अपस्ट्रीम जाने में, मतलब अपस्ट्रीम का टाइम पीरियड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो मैंने अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम का टाइम पीरियड माइनस किया, तो मुझे 1 मिल रहा है, 1 आवर।
और ये भी ध्यान रखना है कि मुझे यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में ही सब कुछ हो। तो हम इस रिजल्ट को कहीं यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले वाले में देखा। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमें किस तरीके से इसे यूज़ करने के लिए अप्लाई करेंगे हम। सो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। देखिए इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोल दिया, ऑलरेडी स्पीड जो है स्ट्रीम की x किलोमीटर पर आवर दे दी है। देन द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, देखिए अपस्ट्रीम मैंने कहा धारा के विरुद्ध, मतलब आपकी बोट तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाह रही है, बट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है स्ट्रीम आ रही है आपके पास, तो इन दोनों काउंटर कर रही है। तो कहने का मतलब दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर विल बी द अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो दिस इज अपस्ट्रीम में होगा। और डाउन स्ट्रीम में आप इजीली बता सकते हैं, देखिए ये डाउन स्ट्रीम का ऑप्शन है, ये डाउन स्ट्रीम का, क्योंकि x जो है वो स्ट्रीम एड ऑन हेल्प कर देगी आपकी बोट को रो करने में। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डिस्टेंस टाइम। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्यों है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो हमें पता है, हम फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये डायरेक्ट मिल रहा है तो वो देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल दिया हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। कई बार इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दे देते हैं, वो दे देंगे कि मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जैसे करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू स्पीड इंटू डिस्टेंस, नहीं, टाइम यहाँ से जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, ये तो होता ही नहीं है। टाइम जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम को अगर हम यहाँ ले जाएं और स्पीड को नीचे ले आए, जगह इंटरचेंज हो गई, तो जो मेरा टी आएगा वो डी बाई एस आएगा, मतलब डी डिवाइड बाई एस, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर डिस्टेंस कितना आता है, डिस्टेंस मुझे पता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ना कि स्पीड डिवाइड बाई टाइम। तो तीनों ऑप्शन गलत है, मेरा पहला वाला ऑप्शन ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज, यही वही क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर करेक्ट कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट पूछना चाह रहे हैं। देखिए स्पीड ऑफ करंट हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या दी हुई है ऑलरेडी, x किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के लिए आपको दोनों स्पीड निकल सकती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है तो बोट की स्पीड, ठीक है ना, अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो आपको दो केसेस पता है, पहला होगा अपस्ट्रीम, दूसरा होगा डाउनस्ट्रीम। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला जो हमारा रिलेशन था, जो हमने सीखा था, जो हम कह रहे थे कि T1 माइनस T2, मतलब दोनों के टाइम पीरियड में जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। तो हमें T1 और T2 कैलकुलेट करने वाले, यहाँ से जो है ये हमें फर्स्ट सिचुएशन मान रहे हैं, जैसे 2, तो स्पीड 1, मतलब स्पीड 1 कहने का मतलब अपस्ट्रीम में स्पीड कैसी होगी हमें पता है, अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन, तो x माइनस 20 विल बी द स्पीड, सॉरी 20 माइनस x, क्योंकि हम बोट में से माइनस करेंगे, तो दिस विल बी 20 माइनस x। तो दिस विल बी, बोट की स्पीड थी 20, उसमें से हम वाटर की माइनस कर देंगे। डिस्टेंस हमें पता है दोनों कितना ट्रैवल करना है, इसका भी डिस्टेंस कितना है हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो इस केस में T1 होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितना है 15 और स्पीड कितनी है 20 माइनस x। देखिए अपस्ट्रीम के केस में निकाल चुके हम, तुम्हारा T1 आ जाएगा। यहाँ पे हम S2 देखेंगे ताकि हम T2 निकाल पाएँ। तो S2 हमारी क्या होगी, क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस 20 सपोर्ट करेगी, मतलब 20 में ऐड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर जो चीज़ है इसे इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छे से हमको क्लियर होगा कि जो बोट की स्पीड है उसको कंट्रीब्यूट करती है स्ट्रीम की स्पीड। तो 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर जो होती है वो स्पीड होती है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है, और हमने बोला था टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 15 ही है, और स्पीड हमारी हुई 20 प्लस x। देखिए T1 ये रहा और T2 ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस इज़ 1। तो इस डिफरेंस को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो T1 हमारे पास आया है 15/20 माइनस एक्स, 15/20 माइनस एक्स, माइनस करेंगे इसमें से 15/20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। देखिए 15 कॉमन ले लेते हैं ताकि मैं बस अंदर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 15 कॉमन ले लिया तो यह देखिए डिनोमिनेटर में आएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। ऊपर आएगा 20 माइनस एक्स गया तो यहाँ पर ऊपर 1 ही बचा हुआ, तो यहाँ पर आएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो इक्वल्स टू 1 में डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 1/15 हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं ऊपर वाला, तो आएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस माइनस प्लस एक्स
तो दिस 20 गेट कैंसिल, नीचे देखिए a प्लस बी और ए स्क्वायर की बी की फॉर्म बन रही, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर इज़ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी आपको पता है क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमने देखा ही था ये 1/15 हो चुका है, या फिर 15 को आप वहीं छोड़ सकते हैं, तो ये 15 इस पूरे ब्रैकेट के साथ अभी भी मल्टीप्लाई में है। तो अब ऊपर देखिए, ऊपर हो गया है 2x, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो 15 इंटू आ गया है आपका 2x। दिस 400 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस तरफ लेंगे, तो दिस इज़ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इक्वेशन कितनी बनी, ये बन गया हमारा 30x इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप 30x को भी उस तरफ ले जाइए या फिर सबको इधर ले जाइए। देखिए हमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो जो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना, तो हमारा फ़ायदा होगा इधर लाने में। तो 30x एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 30x एज इट इज़ माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 0 इज़ द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, काफ़ी आसान होता है, जब आप इसे क्विकली करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ करंट एज एक्सपेक्टेड। पिछले क्वेश्चन में भी हमसे ये बोला था, तो अभी चाहते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करने वाले। अब इसे सॉल्व करने के तीनों तरीके हमने कर रखे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, विच एवर सूट्स यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 400 के हम इस तरीके से फैक्टर करने हैं, माइनस 400 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 30 मिले ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए 400 के हम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो हो सकता है हमारा 20 इंटू 20 विल गिव अस 400। ठीक है, 10 इंटू 40 कैन ऑल्सो गिव मी 400। देखिए फिर मैं 30 पे जाऊँगा तो 30 जैसा कुछ है नहीं। देखिए इन दोनों को ऐड करने पे जो मिलता है वो 40 मिलता है। क्या इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 30 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जब मैं 40 में से 10 को माइनस करूँगा तो आई कैन गेट 30। तो बहुत आसानी से मैंने इसे स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं कैसे स्प्लिट करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर मैं 30 को लिख सकता हूँ 40x माइनस 10x। देखिए क्यों करा है मैंने ऐसा, मुझे 30 को पॉजिटिव रखना है, इसलिए मुझे बड़े वाले का साइन जो है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो मैंने 30x को लिखा है 40x माइनस 10x, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है पॉजिटिव 30 आता है, और प्लस का 40 और माइनस का 10 को जो मल्टीप्लाई कर तो माइनस 400 भी आ रहा है। आसानी से मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर मेरा x प्लस 40 बच रहा है। यहाँ से मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे ब्रैकेट के अंदर फिर से x प्लस 40 बच रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या मेरा पहला फैक्टर है x माइनस 10 और दूसरा x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। देखिए जब आप ऐसे फैक्टर से पहुँच जाते हैं तो आपको पता है, देखते ही आपको पता चलता है कि x माइनस 10 जो है वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो आपका x माइनस 10 विल गिव यू x इक्वल्स टू 10, और दूसरा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x प्लस 40 को जब आप सॉल्व करेंगे, x प्लस 40 को 0 रख के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकता, हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो मैं जो स्ट्रीम की स्पीड मतलब धारा की जो स्पीड आई वो है 10 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ बी ऑप्शन। ठीक है, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच टाइम बोट टुक इन अपस्ट्रीम। देखिए टाइम जैसे ही हमें बोला ना t1 अपस्ट्रीम का टाइम, अगर आपको याद हो तो वो था आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सारे डेटा आपके सामने ही है। डिस्टेंस आपका 15 किलोमीटर था जो आप ट्रैवल करना था। स्पीड आपको पता ही थी कि 20 में से हम x को माइनस कर दे रहे थे, क्योंकि ये वेग की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल गया है। अब आप इसे किसके लिए सॉल्व करने वाले हैं? फॉर x इक्वल्स टू 10 के लिए, क्योंकि आप ऊपर वाले क्वेश्चन में उस वैल्यू को निकाल चुके हैं। तो 15/20 माइनस 10, तो दिस विल गिव यू 15/10 विच इज़ 1.5 आवर। 1.5 आवर कहने का मतलब, या फिर आप कह सकते हैं 15/10 आवर को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो दिस विल गिव यू 3/2 आवर। 3/2 आवर कहने का मतलब, अब इसे अगर सॉल्व करेंगे 3/2 आवर को, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए मिनट्स में, आपका पूरा आंसर है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 3/2 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आएगा
यहाँ से आपको जो सॉल्व करके आएगा नाइन्टी मिनट्स, तो आपका आंसर ए विल बी करेक्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमसे डाउन स्ट्रीम का टाइम पूछा था, हमने अपस्ट्रीम का निकाल दिया। चलिए ये अपस्ट्रीम का है तो डाउन स्ट्रीम का भी हम पता लगा सकते हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए भी हमें पता है T2 कितना आसान है हमारे लिए, 15/20 प्लस x होगा। तो फॉर x, इसे भी आप फॉर x इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 10, तो 15 अपॉन में आ गया आपका 30, तो दिस इज 15 प्लस 10 विल गिव यू 30, तो दिस विल बी आपका 1/2 which is 1/2 r आप निकाल सकते हैं कितना आएगा आराम से। दिस विल बी आपका 30 मिनट्स। हाफ आवर कहने का मतलब जो है वो है 30 मिनट्स, तो डाउन स्ट्रीम के लिए इट विल बी 30 मिनट्स। देखिए आपने खुद देखा कितना आसान है इस चीज़ को सॉल्व करना। तो हाफ एन आवर में पूरी जर्नी आपकी पूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर की। तो डाउन स्ट्रीम के केस में ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए केस स्टडी 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केस स्टडी 3, केस स्टडी 3 इंटरेस्टिंग किस लिए, देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे डिफाइन किया हुआ है। बैरल मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस अप टू 300 बैरल पर डे। देखिए 300 बैरल्स, आपको पता है बैरल्स जो होते हैं कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर ऑयल या फिर किसी को स्टोर किया जाता है। ऑयल के बैरल्स बोले जाते हैं, कैनिस्टर टाइप होते हैं बड़े। तो 30 बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रॉफिट मेड बाय ये सेल ऑफ दीज बैरल कैन बी मॉडल्ड बाय द फंक्शन। देखिए यहाँ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। p ऑफ x इक्वल्स टू -10x स्क्वायर प्लस 3500x माइनस 66,000, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, देखते हैं पता चल रहा है डिग्री जो है 2 है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वेयर पी एक्स इज़ द प्रॉफिट इन रुपीज़। देखिए ये पी एक्स जो है ना ये प्रॉफिट को डिफाइन करता है। तो एक्स सपोज, और यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज़ नंबर ऑफ बैरल्स, ठीक है, कितने बैरल्स सोल्ड हुए, मेड एंड सोल्ड दोनों के लिए कॉमन कर दे कि बनाए गए या फिर बेचे गए, डिमांड के हिसाब से बनाए गए और वही बेच दिए गए। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन नो बैरल आर प्रोड्यूस व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस, या प्रॉफिट या लॉस होगा आपको ये बताना है। कब, जब कोई बैरल ही नहीं बनाया जाए। नो बैरल, देखिए एक्स जो है वो नंबर ऑफ बैरल को बताता है, इसका मतलब एक्स को कितना लेना है आपको, 0, कहने का मतलब देयर इज नो बैरल। सो पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है -100 ओ -10x स्क्वायर प्लस 3500 x माइनस 66,000। तो फॉर x इक्वल्स टू 0 आप इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि कोई बैरल बना ही नहीं। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए आप रखेंगे -10 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 3500 इंटू 0 माइनस 66,000। देखिए ये तो पहले दोनों टर्म 0 हो गई, तो सीधा आपका है -66,000। 66,000 इज़ द लॉस, ठीक है। माइनस में आने का मतलब नेगेटिव जो वैल्यू वो लॉस को दिखाती है, डेब्ट को दिखाती है। तो आपको कितना लॉस हो जाएगा, 66,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट जो वो कॉस्ट में आ रहा है, ठीक है ना। और एक्स जो है वो वैल्यू है जो चेंज हो रही है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, वही फंक्शन वही चल रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब जीरो प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। कहने का मतलब आपका जब प्रॉफिट हो वो ज़ीरो हो, ज़ीरो प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। तो आपका जो पी एक्स है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है यहाँ पर, पी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर हो जा रहा है, मतलब जो कॉस्ट है वो पूरी ही 0 हो गई है ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स को 0 रखने का मतलब है -10x स्क्वायर प्लस 3500x माइनस 66,000 इज इक्वल टू 0।
आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600 या फिर 6600 इक्वल्स टू 0। तो यह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600 इक्वल्स टू 0। देखिए इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे फैक्टराइज करके कर सकते हैं या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए 66 है तो मुझे पता है 11 के टाइम्स में मल्टीपल होगा, तो 33 को अगर यहाँ से देखिए 6600 है ना, तो मैं यहाँ से इसे दो चीज़ों में तोड़ सकता हूँ, या फिर मैं इसे 11 इंटू 6 देख सकता हूँ, पर 11 और 6 का डिफरेंस मुझे कभी भी 35 तो दे नहीं रहा, ये 350 नहीं दे रहा उनका सब एडिशन। अगर मैं इसे 3 2 6 करके देखूँ, या फिर देखिए 2 इंटू 33 ये भी मुझे दे सकता है, ठीक है, ये मुझे इनका प्रोडक्ट भी मुझे 66 देगा। और मैं क्या करके देख सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ 22 इंटू 3 भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे कहीं मुझे 35 दिख रहा है, इन दोनों में जो मिलेगा वो मुझे 25 मिल रहा है, इन दोनों में मुझे क्या मिल रहा है 35, यहाँ मुझे 35 नज़र आ रहा है, तो मैं 350 बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक को लूँ 330 ले लूँ और दूसरे को ले लूँ 20, मतलब देखिए 00 है ना, तो मैं 20 और 330 का अगर प्रोडक्ट मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखूँ, मुझे बिल्कुल 350 मिल रहा है। तो मैं यहाँ से 350 को दो पार्ट्स में तोड़ूंगा। बड़ा वाला कौन है उसको मुझे पॉजिटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव साइन को मुझे बनाए रखने के लिए मुझे बड़ी वाली संख्या को पॉजिटिव का साइन देना पड़ेगा। 330 विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, तो 330 प्लस 330 माइनस, एक मिनट, यहाँ से जब हमने माइनस कॉमन लिया है, कुछ यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये जो है इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी हमारी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ से इक्वेशन थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, चेंज होगी। जैसे हमने -10 कॉमन लिया, देखिए ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी और दिस विल बी पॉजिटिव। तो मुझे एक्चुअल में नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू रखने के लिए बड़ी जो टर्म है उसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो 330 मेरा नेगेटिव रहेगा और जो मेरा 20 रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। देखिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे, सॉरी इसको भी हम नेगेटिव लेंगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आए, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। देखिए इन दोनों का सम जो होगा वो आपको नेगेटिव 350 दे रहा है। 330 प्लस 20x जैसे आप करेंगे तो आपको माइनस का 350 मिलेगा और दोनों का प्रोडक्ट जैसे आप करेंगे वो आपको 6600 भी मिल जाएगा। तो ये दो हमारे फैक्टर हैं, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। चलिए कॉमन लेके ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर लेंगे हम, तो पहली वाली दो टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म बची वो बनी x माइनस 330। यहाँ से हमने जो 20 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास जो टर्म ब्रैकेट में बचेंगी वो फिर से x माइनस 330 ही बचेगी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमारा x आएगा वो आएगा x माइनस 20 और दूसरा टर्म आएगा x माइनस 330 इक्वल्स टू 0। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इस वाले फैक्टर से और इस वाले फैक्टर से आपको दो वैल्यूज़ मिलेगी। तो एक मिलेगी x इक्वल्स टू 20 एंड दूसरी मिलेगी आपको x इक्वल्स टू 330। तो देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ऑब्वियसली हमें 20 बैरल वाला यहाँ दिया हुआ है तो हमारा सही ऑप्शन हम 20 लेंगे। तो x इक्वल्स टू 20 विल बी आर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी में। व्हाट इज़ द प्रॉफिट स्लैश लॉस इफ़ 175 बैरल्स आर प्रोड्यूस। देखिए अब आपको x की वैल्यू कितनी दे दी है 175, तो आप जो p ऑफ x है वो निकालेंगे। आप p ऑफ x कैलकुलेट करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 175। तो आप p में जहाँ जहाँ x है वहाँ 175 रखिए। तो -10 175 का स्क्वायर प्लस 3500 इंटू 175 माइनस 6600। तो आप इसे एक बार सॉल्व करके देखिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 240250। तो 240250 इज़ ये रहा आपका
डी ऑप्शन। देखिए दो जगह वैल्यू है, प्रॉफिट भी लॉस भी, आपको प्लस या माइनस का साइन देखना। देखिए हमारे पास यहाँ जो है पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब इट इज़ प्रॉफिट नॉट लॉस, तो हम लॉस नहीं लगाएंगे, हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा सी विच इज़ प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसका ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस इफ़ 400 बैरल्स आर प्रोड्यूस। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, अब आपको पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, पी ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 400 के लिए हम चेक करने वाले हैं कि 400 पर कितना लॉस या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने कहेंगे पी ऑफ 400 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -10 इंटू 400 का स्क्वायर प्लस 3500 इंटू 400 माइनस 6600। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, यहाँ से 400 का जब आप स्क्वायर करेंगे 4 से 16 0 इंटू 0, दिस विल बी अ नेगेटिव टर्म। ठीक है, यहाँ देखिए कितना आएगा 35 4 जा 140 माइनस 6600। तो अब आप देखिए यहाँ से आप इनका प्रोडक्ट करके देखिए और इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो जब आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, दिस इज नेगेटिव माइनस ऑफ 2660000। तो ये आपका हो गया लॉस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है 266 200 विल बी द आंसर, और ये है आपकी बी टर्म विच इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन मैन्युफैक्चर अर्न। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एक्चुअल में हम यहाँ देखेंगे, अगर हम अपने फंक्शन को यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम अपने फंक्शन को यहाँ ध्यान से देखें तो क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग इस फंक्शन में, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो x है वो बैरल्स को डिनोट करता है। ठीक है, जब हम x को बैरल्स कह रहे हैं तो देखिए यहाँ से ये नेगेटिव होने का मतलब ये लॉस को दर्शाता है। ठीक है, हम एक्चुअल में यहाँ से नेगेटिव टर्म्स को हटाना है, कहने का मतलब अगर हम x वाली टर्म को, या फिर हम देख लें कि इस पूरे फंक्शन में जो जो नेगेटिव है उसे हटा दें और जितना भी पॉजिटिव बचेगा दैट विल फाइनली गिव अस द प्रॉफिट, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ये वो प्रॉफिट है। वो नेगेटिव जितना भी हटा देंगे हम, तो हमें देखना पड़ेगा कितना नेगेटिव यहाँ से हटाना है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे करते हैं, पहले पूरी इक्वेशन में से हम 10 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले स्टेप हम ये करते हैं, एक्स स्क्वायर को अकेला करते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में, तो हमारा अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेगी 350x माइनस 6600। ठीक है, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, -10 को थोड़ी देर के लिए अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था सेकंड स्टेप जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड में होता है, जो x का कोफिशिएंट है 350, इसे हाफ करिए और इसी का स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। पहले हाफ कर लेते हैं, इसे कितना आएगा, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं इट विल बी 175। तो आपको इस इक्वेशन में 175 का ही स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 350x प्लस 175 का स्क्वायर को ऐड करना है, और हम बोलते हैं एडिशन वाली टर्म को हम आगे रखते हैं ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस ए होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाए, माइनस 175 का स्क्वायर माइनस 6600। ठीक है, ये हमारी टर्म है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है 175 का स्क्वायर करिए, तो देखिए ये वाली टर्म तो हमें पता है ऑलरेडी, हमें क्या देगी, ये हमें सीधा सीधा दे देगी x प्लस
175 का होल स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, फिर से साइन वाली मेरे से थोड़ी गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो दिस विल गिव यू, हम दोबारा से करते हैं, पर ये माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस इज़ गोइंग पॉजिटिव ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है ये हमें देगी x माइनस 175 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे देखिए बीच वाली टर्म जो नेगेटिव है, तो x माइनस 175 का होल स्क्वायर दे देगा। यहाँ पर देखिए हम 175 का स्क्वायर यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जिसके एंड में 5 आता है उनके स्क्वायर्स को निकालना बहुत आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। पैटर्न आपको दिखाते हैं। 25 का स्क्वायर जो होता है हमें पता, देखिए 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 225। आपको 25 का स्क्वायर पता होता है कितना होता है, 625, ठीक है। ऐसे आप जो 35 का स्क्वायर निकालेंगे वो निकलेगा आपका 1225। तो ये कैसे होता है, एक्चुअल में कुछ नहीं, हम लास्ट वाले देखिए 5 जहाँ जिनके एंड में होता है उनके एंड में 25 ज़रूर आएगा, और जो आगे टर्म होती है उसे उसकी नेक्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करके हमें लिख देते हैं। देखिए 4 × 3 12, 2 के बाद कौन सी टर्म आती है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 1 के बाद कौन सा है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ऐसे जब आप 175 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कितना आसान होगा, एंड में लिखिए 25, और यहाँ जो टर्म आएगी वो आएगी 17 × 18। तो आप 17 × 18 करिए, सिर्फ आपको 175 × 175 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा क्या करना है, आपको 17 × 18 करना है। और ये वाला जो स्क्वायर का मेथड है ये सिर्फ जिनके एंड में 5 होता है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। तब 17 × 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 306। तो यहाँ पर जो हमारी टर्म आ गई 175 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 30625 प्लस 6600। देखिए तो आपके पास जो टर्म आई है यहाँ पर, अब हम ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 30625 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6600, तो इट विल बी पॉजिटिव 24025। तो -10 अभी बाहर वेट कर रहा है, अंदर आपके पास जो टर्म बची है वो x माइनस 175 का होल स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ पर जो आपके पास टर्म आई है वो आई है 24 नेगेटिव का 240,250, क्योंकि हमने 30625 में से 6600 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुए, बट साइन हम किसका लगाएंगे, बड़ी डिजिट का, विच इज़ 30,625, तो उसका साइन हम यहाँ लगाएंगे। अब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए तो हमें ब्रैकेट ओपन होने पे आया -10 के साथ पूरा ब्रैकेट आ गया x माइनस 175 स्क्वायर, और ये आ गया प्लस का 240,2500। यहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको जो समझनी है वो ये है कि जब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं हम नेगेटिव टर्म्स को इग्नोर करते हैं। तो देखिए हमने नेगेटिव टर्म ये पूरी बना ली है, इसे अब हम थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर कर दें, इसे थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर दें, हमारे फंक्शन से अगर बाहर निकाल दें, तो हमारे लिए ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हम जिसे अर्न कर सकते हैं, विच इज़ 240,250। तो आपको दिख रहा है विच इज़ ऑप्शन 50, दिस वन। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, दोनों ऑप्शन सेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए और सी, तो ये तो यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, पर जो आपका आंसर रहेगा वो होगा 240,2500, जिसमें ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। या तो यहाँ ज़ीरो मिस हुआ है या फिर यहाँ ज़ीरो लगाना मिस हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही था जो हमें मिला। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम यह कर सकते हैं। साइन का ध्यान ज़रूर रखें, साइन कहीं स्किप ना करें, और इस तरीके की स्टडीज़ के क्वेश्चन हम और लाते रहेंगे आगे भी, ठीक है। दिस वाज केस स्टडीज़ फ्रॉम चैप्टर 4। आगे और भी केस स्टडीज़ आएंगी, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम PDF आपके साथ शेयर करेंगे, केस स्टडीज़ की चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर होंगी, ताकि आप सॉल्व कर सकें और कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस में लाएं, विच विल हेल्प यू फर्दर। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम मिस्टर मैथ्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।
stay happy and healthy, and do wear your mask whenever you are going outside. God bless you all. Take